बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मूव करते हैं अपने सेकेंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज ज्योमेट्रिक मीन की तरफ। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। एक बात बच्चे आप लोग याद रखें, आपको जो भी डेफिनेशंस कराई जा रही हैं कि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशंस ही होंगी और इन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज भी डेफिनेशन से रिलेटेड बनते हैं। सिर्फ न्यूमेरिकल वर्क जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में होता है। तो पहले देखते हैं व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन। द ज्योमेट्रिक मीन जी, यानी ज्योमेट्रिक मीन को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से ऑफ अ सेट ऑफ एन पॉजिटिव वैल्यूज। ज्योमेट्रिक मीन के लिए जरूरी है कि आपके डेटा के अंदर सारी पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए और इसके अंदर एन वैल्यूज कह रहे हैं। एन का मतलब कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन होनी वो पॉजिटिव चाहिए। उनको रिप्रेजेंट करें x1 x2 up to xn से। इज डिफाइंड एज, और क्या है उसकी डेफिनेशन, एज द पॉजिटिव nth रूट। जितनी वैल्यूज होंगे उस पावर की रूट लोगे आप। 2 वैल्यूज हैं तो सेकेंड पावर रूट लोगे, अगर 5 वैल्यूज हैं तो 5th रूट लोगे। पॉजिटिव nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। रूट लेने से पहले आपको उनका प्रोडक्ट लेना होगा, यानी पहले आप लोगों को तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करना यानी प्रोडक्ट लिया जाएगा, उसके बाद जितनी वैल्यूज होंगी उस पावर की रूट ले ली जाए तो वो कहलाता है ज्योमेट्रिक मीन। जब जहाँ पे शर्त यह है कि होनी वैल्यूज क्या चाहिए, पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ी होनी चाहिए। So the geometric mean G of a set of n positive values x1, x2 up to xn is defined as the positive nth root of their product that is there। ये बेटा आप लोगों की जो बुक आपको प्रोवाइड की गई है ये उसी में से ही है। ये है आप लोगों की ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक अनग्रुप डेटा है, उसमें से देखते हैं कि किस तरह जो है वो आप लोग ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करते हो। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, ये आपको वैल्यूज दे दी। कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज। इसका मतलब 9th पावर की रूट लोगे आप लोग। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लोगे। लाइक ये क्या हुआ है 45, ये क्रॉस एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 45 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 46, ये तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और ये चूंकि 9 वैल्यूज थी तो आप कैलकुलेटर से 9th रूट इसकी निकाल लोगे। आपके पास कैलकुलेटर में ये बटन अवेलेबल है। आप पहले प्रोडक्ट लोगे, प्रोडक्ट लेने के बाद आप लोग क्या करोगे, इसके ऊपर कैलकुलेटर से 9 लिख के वो रूट वाला x रूट वाला बटन प्रेस कर दोगे तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा और आगे उसकी वैल्यू लिख दोगे। ये है तरीका बाय डेफिनेशन या डायरेक्ट मेथड। ज्योमेट्रिक मीन को भी निकालने के 2 ही मेथड्स हैं हमारे पास, एक डायरेक्ट है या बाय डेफिनेशन मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है। अब ये जो आपने फाइंड आउट किया है ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप डेटा से बाय डेफिनेशन या डायरेक्ट मेथड से, अब हम सीखते हैं जो हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है वो कौन सा मेथड है। उस मेथड के अकॉर्डिंग जो है ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होता है, एंटी लॉग लेके किसकी 1/n समेशन लॉग ऑफ x। यानी पहले आपके पास x होगा, आप उसका लॉग लोगे, उसको सम करोगे, उसको n पे डिवाइड करोगे और फिर उसका एंटी लॉग लोगे, तब हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आएगा। देखते हैं हम अपने अनग्रुप डेटा में। अनग्रुप डेटा में क्या है, सपोज यही हमारे पास एक डेटा है। हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं, लॉग ऑफ 45। आप लोग क्या करोगे, आप टेबल बनाओगे, उसमें आप तमाम वैल्यूज को कॉलम की फॉर्म में लिखोगे, यानी 45 32 37 46, यानी टेबल की फॉर्म में। नेक्स्ट कॉलम बनाओगे, ये x होगा। नेक्स्ट कॉलम बनाओगे लॉग ऑफ x, यानी 45 का लॉग लोगे, 32 का लॉग लोगे, 37 का। 45 का लॉग लोगे तो 1.65321 आंसर आएंगे। इसलिए 32 का लॉग लोगे तो ये वाला आंसर आएगा। इन्होंने इस तरह लिखा हुआ है, आपने कॉलम की शक्ल में लिखा है, इतना डिफरेंस करना है। जब आप सबका लॉग ले लोगे तो उस कॉलम का आप नीचे सम कर लोगे और सम करके चूंकि ये 9 वैल्यूज है तो आपने इसको 9 से सम को डिवाइड कर देना है। जब 9 से डिवाइड करोगे सम को तो 1.598 रिजल्ट्स आएंगे और फिर जब आप इसका एंटी लॉग लोगे तो ये होंगे 39.68। तो ये है आपका ज्योमेट्रिक मीन। तो आप लोगों ने अनग्रुप डेटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन निकालना सीखा है बाय डेफिनेशन मेथड से और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड से। क्लियर हो गया। अब हम सीखते हैं ग्रुप डेटा में किस तरह ज्योमेट्रिक मीन निकलता है। ग्रुप डेटा में ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फार्मूला क्या है, आप वही nth रूट लोगे जो पहले अनग्रुप डेटा में ली थी।
लेकिन क्या होगा, x1 की पावर पहले फ्रीक्वेंसी f1 होगी, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे x2 की पावर f2 से, फिर जो रिजल्ट आएंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे xk की पावर fk से। ये है ग्रुप डेटा का बाय डेफिनेशन फार्मूला। लेकिन न्यूमेरिकली हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई नहीं करते क्योंकि इसकी एप्लीकेशन बहुत मुश्किल है। समटाइम्स कैलकुलेटर जो होते हैं वो जवाब दे जाते हैं, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। इसीलिए जब आपके पास जब भी ग्रुप डेटा होगा, आप अपने दूसरे यानी शॉर्टकट मेथड की तरफ मूव करोगे। अब वो मेथड कौन सा है, उसमें सेम यही फार्मूला है, जस्ट क्या हो जाएगा, log of xi के साथ f लग जाएगा, यानी ज्योमेट्रिक मीन इज एंटी log of 1/n समेशन fi log of x है। यानी जब अनग्रुप डेटा होगा तब आप दोनों में से कोई एक फार्मूला अप्लाई कर सकते, आप बाय डेफिनेशन अप्लाई करो या फिर आप जो है वो इन शॉर्टकट मेथड अप्लाई करो। लेकिन जब ग्रुप डेटा आएगा तो फिर आप लोग, मेथड तो दोनों अवेलेबल हैं, बाय डेफिनेशन भी फार्मूला ये दिया हुआ है आपको, ये वाला बेटा, ये वाला फार्मूला दिया हुआ है, और शॉर्टकट मेथड से भी ये फार्मूला दिया हुआ है। लेकिन आप लोग बाय डेफिनेशन नहीं निकालोगे, बहुत मुश्किल है, आप लोग शॉर्टकट मेथड लगाओगे। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल कराने लगी हूँ जिसपे आप लोगों ने शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया हुआ है ग्रुप डेटा के ऊपर। ये है बेटा आप लोगों की एग्जांपल, गिवन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन। ये आपको डेटा दिया हुआ है, ये आपको इस तरह दिया हुआ है, आप इसको खड़ा कर दोगे, ये आपके वेट्स हो गए और ये आपकी फ्रीक्वेंसी आपको प्रोवाइड की। आप सबसे पहले अपना x बनाओगे। x कैसे बनता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जब आप सारे x निकाल लोगे, जैसे कि 145 प्लस 164 डिवाइडेड बाय 2 इज 154.5। जब सब x निकल आएंगे तो फिर आप क्या निकालोगे, log ऑफ x, यानी 74.5 का log, 94.5 का log। इस तरह हर वैल्यू का आप यहाँ पे log निकालोगे और फिर इस कॉलम को f से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 9 को 1.872 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस तरह 10 को 1.97 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दोगे, यानी इस कॉलम की हर वैल्यू को इस कॉलम की हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके आप लोग यहाँ पे लिख दोगे एंड देन आप इस कॉलम का सम कर देंगे। अब ये सम क्या होगा, हमारा न्यूमिरेटर होगा, यानी समेशन एफ log ऑफ एक्स आई हो गया, और नीचे n लिखे आपकी मर्जी, समेशन एफ लिखे आपकी मर्जी। हमारा समेशन एफ क्या है, 60 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, इसका एंटी लॉग ले लोगे तो 117.7 ग्राम जो है ये आप लोगों का ज्योमेट्रिक मीन है। जब तक आप एंटी लॉग नहीं लेते उस वक्त तक ये log ऑफ जी दूसरी साइड पे रहता है, फिर यही लॉग जो होता है इधर मूव करके एंटी लॉग बन जाता है। तो ये था तरीका, आप लोग किस तरह जो है वो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करते हैं। पहले भी मैं आप लोगों को क्लास में करवा चुकी हूँ, अच्छे से आप लोगों का ये हो चुका है। आज जस्ट मैंने आपको रिवाइज करवाया है। जिन लोगों ने ब्लेड क्लास को स्टार्ट को ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए ये न्यू चीज़ है, जिन लोग पढ़ चुके हैं मेरे पास उनके लिए जो है ये पुरानी चीज़ की रिवीजन है। जस्ट उनके लिए जो डेफिनेशन थी वो एक न्यू चीज़ है। अब मैं आप लोगों को जब होमवर्क आपके क्लास में मैं आप लोगों को असाइन कर दूँगी। एक तो ये दोनों एग्जाम्पल जो अब मैंने समझाएंगे, इन दोनों एग्जाम्पल को अपने हाथ से आप लोगों ने सॉल्व करना है। दूसरा मैं आप लोगों को कुछ डेटाज की पिक्स शेयर कर देती हूँ आपके क्लासरूम में, आप लोगों ने जो है वो उन डेटा के ऊपर भी ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड आउट करना है। अल्लाह हाफिज़।